तो फ्रेंड पहला सेंटेंस आपका, इफ़ आई वाज ही आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट, नो एरर, कि अगर मैं उसकी जगह पर होता, मैं उसके स्थान पर होता तो इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, तो आपको इसमें एरर चूज़ करना है कि किस पार्ट में एरर हो सकती है। देखिए, अगर आपने कंडीशनल सेंटेंस के बारे में पढ़ा होगा, जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं हमारे, उनमें क्या होता है, जो प्रेजेंट के अनलाइकली कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, उनमें जो शर्त वाली क्लास होती है, यानी जो इफ़ वाली क्लास होती है, इफ़ क्लास, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, उसमें हम आई के साथ हमेशा और हमेशा वर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? वर का। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हमको, इफ़ आई वाज ही, वाज का यूज़ दिया, तो हमको क्या करना है, वाज को हटा के वर कर देना है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो किस पार्ट में एरर है? ए में। नेक्स्ट आपका, द टीचर एडवाइज टू द स्टूडेंट टू बोरो ए बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी विद इन 3 days। टीचर ने बच्चों से कहा एक बुक लाने के लिए लाइब्रेरी से 3 दिन के अंदर अंदर। देखिए, कुछ वर्ड हमारे पास ऐसे होते हैं, जैसे आस्क हो गया आपका, आस्क, कमांड, रिक्वेस्ट, ठीक है, एडवाइस, ये आपको सुन के याद रखना है, थोड़ा राइटिंग इस पर ज़्यादा नहीं आ पा रहा है। एडवाइस, टेल, इनके साथ क्या होता है, इनके साथ बाद में जो है टू का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, ये एडवाइस के बाद आपको क्या दिया है, टू, इसी पार्ट में आपके एरर है, टू हटाना पड़ेगा हमको, तो पार्ट ए में एरर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, आई इंसिस्टेड ऑन हिज गोइंग दियर इमीजिएटली, फिर नो एरर आपका। अब आपको इस पार्ट में एरर ढूंढनी है, कहाँ पे एरर हो सकती है। देखिए, आई मैंने उस पर जोर दिया, इंसिस्ट, क्या दिया आपका, इंसिस्ट। आपको एक चीज़ पता होगा, इंसिस्ट के बाद हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आती है ओन, और इंसिस्ट के बाद अगर प्रीपोजिशन ओन आती है तो उसके बाद हमेशा जीरन फॉर्म आती है, यानी कि आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, तो ये भी सही दिया है, आई इंसिस्टेड ऑन प्रीपोजिशन, और हिज गोइंग, ये गोइंग आपकी जीरन फॉर्म दी है। तो इस वाक्य में क्या है, कोई सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो ये आपका नो एरर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका, वी हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस वी वर चिल्ड्रन, हम एक दूसरे को तब से जानते हैं जब से हम बच्चे थे, या बचपन से जानते हैं। तो देखिए, एक वर्ब होती है नो, नो मीन्स जानना, ये कभी भी आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होता है। ठीक है, कभी भी नहीं होगा आईएनजी फॉर्म में यूज। तो अब बस आपको यहाँ पे क्या करना है कि बी हैव बीन नोइंग की जगह आपको क्या कर देना है, बी हैव नोन। ठीक है, आपको क्या कर देना है यहाँ पे, बी हैव नोन, नो की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और ये आपका राइट हो जाएगा। तो किस पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर ए में एरर है, क्योंकि नो जो है हमारा वो कभी भी आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नीदर ऑफ द टीम्स आर सेंसिबल इनफ टू डू दिस टास्क। ठीक है, जो टीमें हैं उनमें से कोई भी टीम सेंसिबल नहीं है इस काम को करने के लिए, पर्याप्त सेंसिबल नहीं है, इनफ सेंसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो नीदर होता है हमारा, उसके बाद में आने वाली नाउन हमेशा और हमेशा प्लूरल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन हमारी प्लूरल है, लेकिन इसके बाद में जो वर्ब आती है वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ली जाती है। ठीक है, ये वर्ब सिंगुलर फॉर्म में ली जाती है, यानी कि नीदर से अगर सेंटेंस जुड़ा है आपका, तो आपका क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा प्लस सिंगुलर वर्ब होगा। बस इस रूल को अगर आपको पता है तो आप एकदम एरर चूज कर लेंगे कि किस पार्ट में एरर है। आर जो है, ये यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे आर है, आर की जगह पे क्या हो जाएगा, इज। कोई सी टीम नहीं है, एक के लिए बात चलती है, तो नीदर वाले सेंटेंस आपको याद रखना है, नाउन हमेशा नीदर ऑफ के बाद प्लूरल आएगा, लेकिन उसके बाद वर्ब सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट है आपका, द टीचर सेड दैट द बिल्डिंग एडजेसेंट विथ हिज हाउस नीडेड रिपेयर्स। देखिए, अगर मैं सब सेंटेंस की हिंदी बताऊंगा आपको तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो बस आप एकदम ध्यान से देखिए कि जो कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होती है हमारे पास, जैसे एडजेसेंट है, तो इसके बाद हमेशा और हमेशा क्या आता है, एडजेसेंट के बाद हमेशा टू आता है, प्रीपोजिशन क्या आती है, टू। तो किस पार्ट में एरर हो जाएगी आपके, ये जो आपका विद है, विद के स्थान पर क्या आ जाएगा, टू, और यही आपका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आपका, ग्रेप्स कैन नॉट गैदर्ड फ्रॉम थिसल्स। ठीक है, एक बात बताइए कि सेब
जो है अंगूर, गैदर मीन्स होता है इकट्ठा करना। अब अंगूर खुद तो इकट्ठे होंगे नहीं, उनको किसी ना किसी के द्वारा इकट्ठा किया जाएगा। तो ये सेंटेंस किस में पहुंच जाएगा, आपका पैसिव वॉइस में पहुंच जाएगा। और पैसिव वॉइस जब होता है तो हम कैन वाले सेंटेंस की कैसे बनाते हैं, कैन के साथ वी लगा देते हैं। तो बस कहाँ पे एरर होगी, ये एरर होगी हमारी कैन नॉट गैदर की जगह कैन नॉट बी गैदर, और यही आपका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है आपका मोहन्स आईज रिफ्लेक्ट ए होप फॉर ए बेटर फ्यूचर इन माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, अब देखिए अगर हम अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं किसी नाम के साथ तो अपोस्ट्रोफी लगता है, फिर बाद में एस लगता है। और यहाँ पे क्या दिया है, पहले एस दिया है उसके बाद अपोस्ट्रोफी लगा, तो यहीं पे एरर हो जाएगा आपका। ये मोहन्स की जगह मोहन के बाद एन पे आपका अपोस्ट्रोफी लग जाएगा, और ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका ही वेंट टू मुंबई विद ए व्यू टू सिक्योर ए जॉब। ठीक है, विद ए व्यू टू सिक्योर ए जॉब। अच्छा, वह मुंबई गया एक जॉब सिक्योर करने के उद्देश्य से। ठीक है, तो अगर आपको विद ए व्यू टू दिया हो, ये विद ए व्यू टू, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इसके बाद हमेशा जीरन फॉर्म यूज होती है, आईएनजी फॉर्म यूज होती है, जो वर्ब आती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो बस आप ध्यान दीजिए कि विद ए व्यू टू के बाद टू सिक्योर है, तो इसमें क्या आ जाएगा, सिक्योरिंग। सिक्योर में आईएनजी फॉर्म आपकी लग जाएगी, और यही आपका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है आपका द हेडमास्टर विथ ऑल हिज सीनियर टीचर्स हैव कम टू अटेंड द मीटिंग। देखिए जो हमारे हेडमास्टर थे वो अपने सभी सीनियर टीचर्स के साथ मीटिंग अटेंड करने आए। तो फोकस किन पे किया जा रहा है, हेडमास्टर के आने पे फोकस किया जा रहा है। और हेडमास्टर क्या है, सिंगुलर है, तो आपके जो है हैव की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब हैज़ आ जाएगी। देखिए ये तो आपका बेसिक हुआ, आप ऐसे ही पहचान सकते हो अगर आपको रूल्स याद नहीं है कि केवल हेडमास्टर जी की बात चल रही है, हेडमास्टर जी आए तो उनके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी और प्लूरल की जगह सिंगुलर आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इसका रूल भी है, स्पेसिफिक रूल है। वो ये क्या है कि अगर दो सब्जेक्ट विद, टुगेदर विद या अलोंग विद इनसे जुड़े होते हैं तो वर्ब जो आती है हमेशा और हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग, ना कि सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बस आप यहाँ से देखिए कि आपका क्या है, द हेडमास्टर विद ऑल हिज सीनियर टीचर्स, द हेडमास्टर विद ऑल हिज सीनियर टीचर्स। ठीक है, दो सब्जेक्ट हैं, एक तो ये हेडमास्टर और ऑल हिज सीनियर टीचर्स। तो टीचर्स के अकॉर्डिंग तो प्लूरल आना चाहिए, लेकिन अगर सेंटेंस विद से या अलोंग विद, टुगेदर विद से जुड़ा हुआ हो तो पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। और हेडमास्टर जी सिंगुलर है तो यहाँ पे हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैज। इस पार्ट में आपकी एरर थी और ये एरर थी। नेक्स्ट है आपका सुडोकू वाज फर्स्ट डिजाइन इन 1970s बाय ए रिटायर्ड आर्किटेक्ट एंड फ्रीलांस पजल कंस्ट्रक्टर। ठीक है, देखिए वाज है, खोज की गई थी, डिजाइन किया गया था, बनाया गया था, तो पास्ट में पहुंच गया है, 1970 की बात चल रही है तो वाज सही आया है, रिटायर्ड आर्किटेक्ट भी सही है। तो इस एरर सेंटेंस में क्या है, नो एरर, कोई एरर इस सेंटेंस में नहीं है। फिर नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द कंपनी वर्क्स हार्ड टू मॉडर्नाइज इट्स इमेज। पिछले कुछ सालों से कंपनी बहुत मेहनत कर रही है अपनी इमेज को मॉडर्नाइज करने में। देखिए अब पिछले कुछ सालों से, तो सीधी सी बात हमको एक चीज़ तो पता चल गया है कि ये पास्ट की बात चल रही है, क्योंकि इसमें दिया ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, तो पास्ट की बात चल रही है। और पास्ट की बात चलने में जो वर्ब आती है हमेशा या तो सेकंड फॉर्म में आएगी या फिर हेड के साथ आएगी, लेकिन यहाँ पे वर्ब क्या दिया है, कंपनी वर्क्स। अभी देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बना दिया इन्होंने, वर्क के साथ एस लगा दिया, तो बस आपका एरर कहाँ पे होगा, इस वर्क की जगह आपका हो जाएगा वर्कड, और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप दियर माइंड्स एज आई डिड। आप में से प्रत्येक को अपने दिमाग को सही रखना होगा, तैयार करना होगा, ठीक है, जैसे मैंने किया है। अब आपको पता होना चाहिए कि ईच ऑफ जो होता है, ईच के साथ अगर सेंटेंस जुड़ता है, सेंटेंस शुरू होता है ईच वन ऑफ यू, आप में से प्रत्येक को, तो आपको सेंटेंस के मीनिंग से ही पता चल रहा होगा आप में से प्रत्येक, यानी कि हर एक की अलग अलग बात चल रही है। तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हो किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट,
ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। आप सेंटेंस पढ़िए, मस्ट मेक अप, सही है। अच्छा, ये जो दिया है इन्होंने दियर, ये किसके साथ आता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है दियर, देम का, ठीक है। तो बस यहीं पे गलती है, आपको यहाँ पे क्या कर देना है, दियर की जगह, सॉरी एक मिनट, आपको क्या कर देना है इसकी जगह, हिज माइंड, यही आपका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है आपका, आफ्टर ही हैड अपोलोजाइज्ड टू द मजिस्ट्रेट प्रोफ्यूजली फॉर हैविंग ब्रोक द प्रोमिस द मजिस्ट्रेट वाज हैप्पी टू फॉरगिव हिम। अब आपने अगर सेंटेंस ध्यान से पढ़ा होगा, ठीक है, आफ्टर ही हैड पास्ट में चल रहा है, मजिस्ट्रेट प्रोफ्यूजली फॉर हैविंग ब्रोक। अच्छा, यहाँ पे कुछ आपको अलग सा नहीं लग रहा? क्योंकि में सेंटेंस यहाँ पे हैड से, यहाँ पे भी जो है बाज पास्ट में आ गया, तो ये ब्रोक दिया, पास्ट में तो दिया हुआ है, लेकिन हैविंग के साथ अगर जुड़कर कोई वर्ब आती है तो हमेशा और हमेशा क्या होती है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे आपको ब्रेक की सेकंड फॉर्म दी है, तो यही पार्ट में गलती है, और ये क्या हो जाएगा आपका, हैविंग ब्रोकन। बस आपको यहाँ पे ब्रोकन कर देना, ये आपका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आपका, दिस स्टैम्प इज ओनली वन ऑफ द डिजाइन एवर प्रिंटेड। ये उनमें से है जो कभी जो प्रिंट किए गए डिजाइन है, ये केवल उनमें से है, ठीक है, उनमें से एक है। तो आप ध्यान से देखिए, जो वन, ओनली वन आपको दिया है, अगर वन ऑफ से आपका सब्जेक्ट जुड़ा हुआ होता है, वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ से अगर आपका सेंटेंस सब्जेक्ट जुड़ा होता है वन ऑफ से, तो आप हमेशा हमेशा ध्यान रखें, यहाँ पे प्लूरल आता है, प्लूरल सब्जेक्ट आता है, उसका सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन जो भी आएगा, उस वक्त हमेशा हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज होगी। अब आप ध्यान से देखिएगा, तो डिजाइन है, डिजाइन केवल सिंगुलर दिया है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एस लगा देना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किस पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर बी में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, फिर आपका इन इंडिया वर्किंग वूमेन, इन इंडिया वर्किंग वूमेन लीड ए लाइफ ऑफ ड्यूअल responsibilities if they are married and have a family। अच्छा, सेंटेंस पढ़े, किसकी बात चल रही है, वर्किंग वुमेन, जो कामकाजी औरतें हैं, जो कामगार औरतें हैं, उनकी बात चल रही है। तो आपको सेंटेंस के सेंस से पता चल रहा होगा, केवल और केवल एक औरत की बात नहीं चल रही है। जो कामकाजी औरतें हैं उनको दो दो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है, जिम्मेदारी लेनी पड़ती हैं। और देखिए यहाँ पे दे भी दिया है, दे के साथ आर भी दिया है, ठीक है। जिनकी शादी होती है, अगर उनकी शादी हो गई है तो उनके पास फैमिली भी होती है, परिवार की जिम्मेदारी उन पर होती है। तो आप ध्यान से देखिए, आपको एकदम पता चल गया होगा कि दे आर मैरिड, प्लूरल की बात चल रही है। यहाँ पे वर्किंग वुमेन में वुमेन क्या दिया है, सिंगुलर दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, बस WOMEN, क्योंकि मैन और वुमेन का प्लूरल कैसे होता है, एक ही जगह पे ई। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। किस पार्ट में एरर है, आपके पार्ट बी में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ग्रेटली टू अवर सरप्राइज वी फाइंड द रिंग लीडर वाज लेम, ठीक है। अब इस सेंटेंस में क्या एरर है, ठीक है, वी फाइंड, हमने पाया कि रिंग लीडर जो था वो कैसा था, लंगड़ा था। तो सीधी सी बात, एक चीज पता चल गई कि किस की बात चल रही है, पास्ट टेंस की बात चल रही है। वो पास्ट है तो वर्ब कभी भी आपकी फर्स्ट फॉर्म में नहीं आ सकती है, तो बी फाइंड की जगह आपका फाउंड हो जाएगा। बस इतना सा आपके इस सेंटेंस में एरर था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, दे हैव प्लेड ए गेम लास्ट वीक, ठीक है, दे हैव प्लेड ए गेम लास्ट वीक, या फिर नो एरर, आपको चूज करना है। देखिए मैं आपको बता दूं कि कुछ जैसे लास्ट वीक होता है, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, या फिर आपका यस्टरडे, इनसे जो सेंटेंस जुड़ते हैं या जिन सेंटेंसों में वर्ड आते हैं वो किस में आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में। नहीं तो फिर क्या होता है, डिड नॉट। तो अब आप देखिए कि दे हैव प्लेड, अब यहाँ पे क्या दिया इन्होंने, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया है।
लेकिन लास्ट वीक से जुड़ा है तो किस में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ से हैव हटा देना है और प्लेड आपकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है। तो बस आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, केवल और केवल हैव हटा देना है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द टीचर मेड द बॉयज टू डू सम, एक मिनट, सम ऑल ओवर अगेन। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए सेंटेंस को पढ़िए, एक्टिव वॉइस में जाएगा ये सेंटेंस, क्योंकि टीचर ने बच्चों से जो कहा है, जो किया है बच्चों के साथ, उसकी बात चल रही है। टीचर की खुद बात टीचर ने खुद नहीं किया है। किस पर प्रभाव डाला है टीचर ने, बच्चों पर प्रभाव डाला है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक्टिव वॉइस में जो होता है मेड, जो वर्ब आती है ना मेक हमारी, जिसकी सेकंड फॉर्म मेड होती है, जो यहाँ पे दी है मेड, इसमें क्या होता है, ये विदाउट टू यूज होती है। देखिए आपको थोड़े से रूल अटपटे लग रहे होंगे, क्योंकि ये रूल्स आप रेगुलर नहीं पढ़ पाए हैं। जिन लोगों ने पढ़ रखे होंगे रूल्स, उनको एकदम समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो चिंता ना करिए, हम जल्दी से इंग्लिश के रेगुलर बेसिस पे क्लास चलाने वाले हैं, जो बिल्कुल बेसिक से शुरू होंगी और आर्टिकल से शुरू होंगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वाइट बोर्ड पे शुरू होंगी। ठीक है, तो ये तो केवल जो है आपका रिकॉर्डेड क्लास है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग से चल रही है, लेकिन वो क्लासें वाइट बोर्ड पे होंगी, बिल्कुल आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, उसके बाद हम रेगुलर क्लास लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, मैंने बताया आपको मेक के साथ विदाउट टू यूज़ होगी, तो यहाँ पे टू डू दिया है वर्ब, ये आपको टू हटा देना, ये आपका सही हो जाएगा सेंटेंस। मैनी ओवरसीज स्टूडेंट अटेंड कॉलेजेस इन द ग्रेट ब्रिटेन, बहुत से स्टूडेंट अटेंड करते हैं, तो प्रेजेंट डेफिनेट में जा रहा है। ठीक है, तो आपका है नो एरर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट है आपका व्हेन 1 ईयर्स ऑफ द इंसिडेंट अबाउट द प्लेन क्रैश ही फील्स वेरी सॉरी। देखिए अब वन से अगर आपका आता है सेंटेंस में, वन आता है, ही नहीं है यहाँ पे, वन है, तो वन का क्या होता है, वंस आएगा और वन के स्थान पर वन यूज होगा। आप यहाँ पे ही सी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट वन है आपका, ही नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही की जगह यहाँ पे वन आ जाएगा, वन फील्स वेरी सॉरी। जिस किसी ने भी सुना इस घटना के बारे में प्लेन क्रैश की, उसने बहुत दुख जताया। ठीक है, तो अब यहाँ जब शुरू में वन दिया आपको, तो यहाँ पे ही कैसे आ सकता है, ही आ ही नहीं सकता। आपको सेंटेंस पढ़ के ही एकदम ध्यान से पढ़ोगे तो वहीं पे गलती आपको पकड़ में आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका आई वेंट देयर विद ए व्यू टू सर्वे द एंटायर प्रोसीजर। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सेंटेंस विद ए व्यू टू प्लेस से जुड़ा हुआ होता है, के उद्देश्य से, तो उसके बाद क्या होता है, आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वे में क्या हो जाएगा आपका, सर्वे की आईएनजी लग जाएगी, सर्वेइंग, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इट हैड लेड इन द क्लोजेट फॉर ए वीक बिफोर वी फाउंड इट। ये क्लोजेट में पड़ा था, सप्ताह से पड़ा था, कई सप्ताह से पड़ा था। ठीक है, पिछले सप्ताह से पड़ा था, जब हमने उसे पाया, उस ढूंढने से पहले हमने उसको पाया, उससे पहले ये सप्ताह भर क्लोजेट में पड़ा था। तो देखिए सेंटेंस में कहाँ की बात चल रही है, सेंटेंस में बात चल रही है पास्ट की, टाइम एक्सप्रेशन को कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, काफ़ी समय से पड़ा था, फॉर ए वीक, इसमें क्या होगा, हैड बीन लेइंग, भाई कंटिन्यूसली पड़ा हुआ था ना, क्योंकि कम से कम सप्ताह तक तो पढ़ा ही रहा, उससे पहले पढ़ा नहीं, हमें बात पता नहीं है, लेकिन सेंटेंस में किस चीज़ का जिक्र किया है कि फॉर ए वीक, लगभग सप्ताह से पढ़ा था। ठीक है, एक सप्ताह से पढ़ा था, तो रेगुलर पढ़ा हुआ था, तो कंटिन्यूस टेंस में जाएगा। जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है, अब बैठा है तो यानी कंटिन्यूसली बैठा हुआ है, तो कंटिन्यूस फॉर्म में जाता है। इसी तरह से लेटा पढ़ा हुआ था, तो ये कंटिन्यूस फॉर्म में जाएगा, हैड बीन लेइंग आ जाएगा, और आपका यहीं पे एरर थी, यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका आई नो ए डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू। देखिए अगर आप आर्टिकल पढ़े होंगे तो दी और ए और एन, इनका यूज़ होता है। ये किसके साथ होता है यूज़, ये उसके साथ होता है जो डेफिनिट होता है, निश्चित होता है, जिसके बारे में हम जानते हो। ठीक है, जानकार हो हमारा कोई, उसके बारे में ये होता है, जानकार के। तो अब सेंटेंस को अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको एकदम पकड़ में आ जाएगा कि आई नो ए डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू, मैं जानता हूँ उस डॉक्टर को। तो डॉक्टर
डेफिनेट हो गया, स्पेसिफिक हो गया कि उसकी बात चल रही है किस डॉक्टर की, स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पे डॉक्टर को, तो बस ए के स्थान पर क्या यूज होगा आपका आर्टिकल नंबर द। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई नो द डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू। नेक्स्ट है आपका ही लाफ्ड ऑन हर एज सी फेल ऑफ द ट्री। वह उस पर हंसा जैसे जब वह पेड़ से गिरी, वह उस पर हंसा। देखिए लाफ्ड के साथ क्या होता है, फिक्स प्रीपोजिशन एट आती है। अगर हम किसी व्यक्ति पर हंसते हैं तो लाफ्ड एट आती है, और यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या दी है, ओन दी है, तो ये आपका ओन कट के एट आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आपका द एमडी टुगेदर विद हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स आर प्रिपेयरिंग ए न्यू बजट। देखिए ये बताया था कि सेंटेंस अगर विद बी अलोंग विद टुगेदर विद से जुड़ा हुआ हो, तो देखिए टुगेदर विद से जुड़ा हुआ है तो सब वर्ब जो आते हैं हमेशा और हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो एमडी साहब हैं तो एमडी साहब क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, तो एमडी के साथ सिंगुलर में आर थोड़ी आएगा, आर के स्थान पर किसका यूज होगा, इसका, और ये आपका एरर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यू शुड नॉट ओनली सबमिट योर एप्लीकेशन बट आल्सो योर सर्टिफिकेट टुडे। आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए अगर आपको रूल्स भी नहीं पता है। ठीक है, आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी चाहिए थी और आपका सर्टिफिकेट भी। अब देखिए एक चीज़ देखिए, योर सर्टिफिकेट टुडे, यहाँ पे योर सर्टिफिकेट टुडे है, उससे पहले बट आल्सो दिया है, यानी कंजक्शन डायरेक्ट क्या है, हमारे सब्जेक्ट से पहले है, तुरंत। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए यू शुड नॉट ओनली सबमिट योर एप्लीकेशन, नॉट ओनली कहाँ पे दिया है, सबमिट वर्ब से पहले दे दिया है, तो कहीं ना कहीं हमको इसमें सेंटेंस एरर हमारी क्या होगी, ये नॉट ओनली जो है आपका, ये नॉट ओनली आपका ये हट के सबमिट से पहले आ जाएगा, या यूं कह दीजिए कि सबमिट जो है नॉट ओनली से पहले आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, यू शुड सबमिट नॉट ओनली योर एप्लीकेशन। अब डायरेक्ट एप्लीकेशन से आपके योर एप्लीकेशन से नॉट ओनली जुड़ेगा, क्योंकि ये नॉट ओनली और बट आल्सो जो होते हैं, बट आल्सो ये जिस वर्ड से जुड़े होते हैं, जिस सब्जेक्ट से जुड़े होते हैं, डायरेक्ट उसके पहले ही आते हैं, तुरंत पहले आएंगे, इनके बीच में कोई वर्ब नहीं आती है। तो नॉट ओनली सबमिट हट जाएगा, डायरेक्ट नॉट ओनली योर एप्लीकेशन से जुड़ेगा, लेकिन अभी हमें वर्ब भी देनी है सेंटेंस में, तो वर्ब क्या आ जाएगी, नॉट ओनली से भी पहले, यू शुड सबमिट नॉट ओनली योर एप्लीकेशन। नेक्स्ट आपका दिस इज वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग मूवीज दैट हैव बीन रिलीज रिसेंटली। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ द के साथ जो अगर सब्जेक्ट जुड़ता है वो हमेशा और हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है, तो थ्रिलिंग मूवीज प्लूरल में है और वर्ब इसके साथ प्लूरल दी है, तो आपका ये नो एरर होगा। फिर आपका द मून इज शाइनिंग ब्राइटली टुनाइट इज इट। देखिए सेंटेंस सारा पॉजिटिव चल रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस चल रहा है, तो क्वेश्चन टैग अगर आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन टैग उसमें क्या होता है कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उनका क्वेश्चन टैग निगेटिव, और जो निगेटिव होते हैं उनका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है। तो आप ध्यान से सेंटेंस को देखिए, द मून इज शाइनिंग ब्राइटली टुनाइट, आज जो है बहुत तेज चंद्रमा चमक रहा है, तो बस ये अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या आएगा, इज नॉट इट, लेकिन इसके साथ हम इसका क्या एब्रीविएशन लगाते हैं, तो इजंट इट आ जाएगा। बस यहीं पे आपकी एरर थी। देखिए ये एरर मैं आपको क्यों इतना डीपली बता रहा हूँ, इतना एक्सप्लेन करके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको ये क्वेश्चन केवल इस तरह के एरर्स में मिलेंगे, आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी ये सेंटेंस मिल सकते हैं। तब आप क्या करेंगे, बस मान लीजिए आपको मैं बता दूं कि इसके जो है इस पार्ट में एरर है इज इट के, लेकिन क्या एरर है ये तो हमको पता नहीं है ना। अगर हमको ये पता होगा इज इट में क्या एरर है, इजंट इट आएगा, तो हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, इसीलिए आपको डीपली बता रहा हूँ मैं। फिर नेक्स्ट आपका कैन आई डू दिस फॉर यू प्लीज़। देखिए हम किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, प्लीज़ आ गया तो विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं, और विनम्र प्रार्थना करने के लिए हमारे कैन के स्थान पर हम किसका यूज करते हैं, कुड या वुड का। तो यहाँ पे कुड आई डू दिस या वुड आई डू दिस फॉर यू प्लीज, ये आपका सही होगा। तो किस पार्ट में एरर है, आपके पार्ट ए में एरर है, कैन के स्थान पर कुड या वुड आएगा। एयर पोल्यूशन टुगेदर विद लिटरिंग आर कॉजिंग मैनी प्रॉब्लम्स इन अवर सिटीज। ठीक है, देखिए अभी बताया था मैंने कि टुगेदर विद से अगर सेंटेंस जुड़ता है अलोंग विद टुगेदर विद, तो वर्ब जो आते हैं डायरेक्ट उससे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अब एयर पोल्यूशन कैसा है, एयर पोल्यूशन प्लूरल होगा कि सिंगुलर होगा, तो एयर पोल्यूशन हमारा सिंगुलर होगा, और टुगेदर विद से जुड़ा हुआ है तो हमको इससे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है।
तो आर के जगह पे क्या आ जाएगा आपका इज, और यही आपका राइट आंसर होगा, आर की जगह पे इज। नेक्स्ट है आपका द प्राइस ऑफ कार्स हैव बीन रिड्यूस्ड रिसेंटली। आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए कि कारों की जो कीमत है वो घट गई है, हाल फिलहाल में घट गई है, ठीक है। तो देखिए किसकी बात चली, कार की बात चली है, कार के प्राइस की। तो कार के प्राइस की बात चली, जो कार है, कार तो प्लूरल है, वो प्लूरल के हिसाब से पर प्लूरल है, तो सेंटेंस सही होना चाहिए, लेकिन गलत, क्योंकि बात किसकी चल रही है, कार्स की नहीं चल रही है बात चल रही है कार्स का प्राइस है, और प्राइस कैसा है, सिंगुलर फॉर्म में है। तो बस आपको यहाँ पे प्राइस के अकॉर्डिंग पर लगा देनी है, हैव बीन के अकॉर्डिंग हैज़ बीन आ जाएगा। इतना सा इस सेंटेंस में एरर था दोस्तों। मैंने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी कोशिश की आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की, ठीक है। लेकिन अभी शुरुआती वीडियोस हैं तो आपको भी समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी, थोड़ा सा हमको भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन फिर भी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सेंटेंस को पूरा पोस्टमार्टम करके बता दूँ। और अगर वाइट बोर्ड होता है या डिजिटल बोर्ड तो उस पर बहुत अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, तो जल्दी हम आगे सुधार करेंगे। लेकिन हाँ, जो आपको कॉन्सेप्ट बताएं, जो आपको कंटेंट मैंने दिया है वो एकदम जेन्युइन है। आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशली बहुत लंबे चौड़े 10-10 लाइन के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको बहुत छोटे छोटे एक एक लाइन के क्वेश्चन मिलेंगे, सेंटेंस मिलेंगे। इनमें आपको एरर ढूंढनी है, ये नहीं कि आपको पूरा इतना लिखेगा फिर सेंटेंस फिर यहाँ से फिर यहाँ से फिर ऐसे पूरा लिखेगा, पैराग्राफ बना देगा, उसमें आपको एरर चूज करना, ऐसा कुछ नहीं है। ये सेंटेंस आपको ये नहीं है, ये आपके यूपी के आपको ये एग्ज़ाम दो, पैट वगैरह दो, यूपी ट्रिपल एससी का, आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दो, यहाँ तक कि मेंस भी अगर आप दोगे उसमें भी आपको इस तरह के सेंटेंस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारे माइंड पे इतना प्रेशर होता है कि हम कोई छोटी छोटी चीज़ें नहीं पकड़ पाते हैं कई बार, और जब घर आके कहते हैं अरे ये तो बहुत ईजी सेंटेंस है, ये इसमें तो एरर एकदम फाइंड कर लिया हमने, फाइंड आउट कर लिया। लेकिन एग्जाम टाइम में प्रेशर इतना होता है कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों को नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे मैथ में 2 दूनी 5 होता है ना कई बार, ऐसे यहाँ पे कैन सही लगता है कि कैन आई डू दिस फॉर यू प्लीज़, तो प्लीज़ के अकॉर्डिंग कैन सही है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कुड होगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना होगा, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना होगा, रेगुलर पढ़ना होगा। और हम इसी तरह से आपको आज 32 एरर्स कराई हैं, आगे फिर से वीडियो लेकर आऊँगा मैं। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।